हाय गाइस, सो आपके लिए मैं लेकर आया हूं हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग का कंप्लीट सीरीज। सो ये सीरीज 3 वीडियो का रहेगा। तो पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि एक ब्लॉग स्टार्ट करने में आपको कितना पैसा लगेगा, और सेकंड वीडियो जो मेरा रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कंपेयर करके कि एक फ्री ब्लॉग का स्टार्ट करना चाहिए या फिर आपको पेड में ही जाना चाहिए, और थर्ड मैं बताऊंगा आपको कंप्लीटली सेटअप करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल मैनर में कि एक ब्लॉग को स्टार्टिंग से लेके एंड तक किस तरीके से आपको सेटअप करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक वर्डप्रेस का ब्लॉग, आप अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो तो अगर आप वर्डप्रेस से स्टार्ट करना चाहते हो तो उस ब्लॉग को स्टार्ट करने में आपको पॉकेट से कितना पैसा लगेगा, आपको मैं कंप्लीटली एक न्यूबी, एक नया ब्लॉगर अगर आप हो या आप नए स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कितना पैसा खर्च होने वाला हो, सब कुछ मैं आपको कैलकुलेट करके इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज सौरभ अंकुश। कैसे हो आप लोग? तो देखो, आप एक अपना वर्डप्रेस पे ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो, ओके? तो हमारा रिक्वायरमेंट है, पहले हम रिक्वायरमेंट अपना लिख लेते हैं। हमारा रिक्वायरमेंट है कि आप एक वर्डप्रेस पे एक अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं, और हम लोग को फाइंड करना है कि हमारा कॉस्ट कितना जाएगा, ओके? तो देखो, हम लोग पहले चार्ट बनाएंगे कि हमारा क्या क्या लगेगा, क्या क्या हम लोग को इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगा, ओके? तो देखो, सबसे पहला चीज का हम लोग को जरूरत पड़ता है वो है डोमेन, ओके? तो हम लोग कंसीडर करेंगे एक .com एड्रेस लेने का। देखिए, .in वगैरह लेने के लिए मैं एडवाइस नहीं करूंगा। अगर आप इंडिया के लिए सिर्फ अगर आप कर रहे हो, अगर आप हिंदी ब्लॉग बना रहे हो तो .in ले लो, लेकिन .in से डोमेन तो आजकल .com ही सस्ता मिल जा रहा है। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है, क्यों .in पे जाते हो, .com ही ले लो। .com ही जब सस्ता पड़ रहा है, आपको मैं बताऊंगा, दिखा दूंगा कहाँ पे सस्ता मुझे मिल जा रहा है, आप वहीं से लेने का ट्राई करना। बहुत ही अच्छा सोर्सेस मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, आपको चाहिए, पहला आपको डोमेन चाहिए। डोमेन आपका एड्रेस होगा आपके ब्लॉग का, जैसे facebook.com हो गया, जैसे google.com हो गया, उसी तरीके का आपका एक डोमेन आपको खरीदना है ब्लॉग का, जो लोग क्रोम खोलेंगे और वहां पर आपका जो भी आपका नाम रखा है, जैसे आपका नाम है तो अगर आपका नाम .com अगर कोई सर्च करे ऊपर में जाके क्रोम में, तो आपका ब्लॉग के ऊपर चला जाएगा। आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको एक .com डोमेन चाहिए। सेकंड, हम लोग को चाहिए होस्टिंग। तो देखो, होस्टिंग का मतलब होता है एक सर्वर होता है। वो सर्वर में आपका जो ब्लॉग हो गया, उसका जितना भी फाइल हो गया, जो इमेज हो गया, जो आर्टिकल्स हो गए, जो भी आप अगर ब्लॉग के ऊपर वीडियो डालते हो, कुछ भी अगर डालते हो, कुछ डिजाइन करते हो, कुछ बैनर वगैरह डालते हो, सब कुछ कहाँ स्टोर होगा, उसके लिए आपको एक सर्वर चाहिए। सर्वर के लिए हम लोग को कोई भी कंप्यूटर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक छोटा सा होस्टिंग अकाउंट खरीद लेना है और आपका सर्वर का रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद थर्ड में हम लोग को चाहिए एक सॉफ्टवेयर। देखिए, जब डोमेन हो गया, उसके बाद होस्टिंग हो गया, तो हम लोग को अब चाहिए एक सॉफ्टवेयर जो कि हमारे ब्लॉग के ऊपर हो। जैसे आप एक कंप्यूटर खरीदते हो जब जाके, तो आप क्या लेते हो, आपको एक मशीन दे देता है, उसके ऊपर आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए होता है, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट डलवाते हो। तो उसी तरीके से जब आप अपने कंप्यूटर के ऊपर, एक सर्वर के ऊपर आप अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो, उसी तरीके से आपका जो सर्वर है उसके ऊपर भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब लग जाएगा तो आपको काम करने में आसानी पड़ जाता है। यही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सॉफ्टवेयर वर्डप्रेस। इसको आसान भाषा के लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि ये एक तरीके से आप इसको ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लो, जहां पर आप अपने ब्लॉग को मेंटेन करोगे, जहां आप अपने आर्टिकल को लिखोगे, जहां आप अपने ब्लॉग को मैनेज कर सकते हो आसानी से। एक नया ब्लॉगर भी वर्डप्रेस को बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकता है, ये बात को समझ लो। उसके बाद हम लोग को चाहिए फोर्थ में एक थीम चाहिए। थीम का मतलब क्या हो गया, जब आपका ब्लॉग बन गया, जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, तो आपका जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो जाता है वहां पे, लेकिन अभी आपका ब्लॉग बहुत ही अजीब टाइप का लगेगा, आपके मन मुताबिक नहीं लगेगा। यहाँ कहीं बीच में आर्टिकल आएगा, कोई भी थीम लगा रहता है ना, क्योंकि वर्डप्रेस जब इंस्टॉल करते हो तो आपको अब आप जैसे सोचते हो, आप जैसे चाह रहे हो अपने ब्लॉग के डिजाइन को, उस तरीके का, उस पैटर्न का आपको ब्लॉग को लाने के लिए एक आपको वर्डप्रेस थीम की जरूरत पड़ता है। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कौन कौन थीम आपको ले सकते हो। उसके बाद फिफ्थ नंबर में आपको जरूरत पड़ता है कुछ प्लगइन्स का, ओके? प्लगइन्स क्या होता है, देखो, जब आपने थीम को डाला तो उस थीम में बहुत ज्यादा, देखो, डिजाइनिंग तो हो गया थीम से, लेकिन कुछ फंक्शनैलिटी भी आपको चाहिए होता है, ओके? जैसे एफिलिएट लिंक आपको बनाना है, आपको गूगल में रैंक करना है, आपको पिंटरेस्ट में भी अगर आपको शेयर बटन वगैरह चाहिए,
तो आपको इसके लिए कुछ प्लगइन्स का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हर चीज को आप कोडिंग नहीं कर सकते हो। कोडिंग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन हर कोई कोडर नहीं होता है ना। उसी तरीके से आप प्लगइन क्या करता है, आपको कोडिंग करने का बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगा और आपका ब्लॉग में वो सारे फीचर्स आ जाते हैं जो आपको जरूरत है। ओके, तो मैं सब कुछ बताऊंगा, कौन कौन से प्लगइन्स आपको क्या क्या चाहिए, सब कुछ मैं बता दूंगा इस वीडियो में। तो पहले हम लोग कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगा आपका डोमेन नेम का। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूं मैं अपना डोमेन नेम कहां से खरीदता हूं। तो देखिए मैं जनरली अपना जो डोमेन नेम होता है वो GoDaddy या बिग रॉक से खरीद लेता हूं। ये दोनों बहुत ही अच्छे साइट्स हैं, बहुत ही सालों से मैं इनके ऊपर डोमेन खरीदता आ रहा हूं और मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, एक और बात, आप अगर स्टार्ट कर रहे हो, आप एक होस्टिंग अकाउंट भी खरीदने वाले हो, तो मैं आपको एक होस्टिंग अकाउंट का एक कंपनी बताऊंगा जहां से अगर आप अपना होस्टिंग खरीदोगे तो आपको डोमेन भी फ्री का मिल जाएगा। अभी आप वेट करिए, क्योंकि अगर आपने होस्टिंग भी नहीं खरीदा हुआ है तो आपको वो साइट जरूर एक बार देखना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास होस्टिंग ऑलरेडी है, आपको डोमेन नया खरीदना है, तो सबसे अच्छा साइट मैं बताऊंगा GoDaddy और बिग रॉक है। सालों से मैं खरीदता रहा हूं। और देखो यहां पर अभी मैंने करेंटली ऑफर देखा, तो GoDaddy के ऊपर देखिए, अगर आपने एक नॉर्मल .com खरीदने जाओगे तो करीबन 800, 900, 1000 के आसपास चला जाता है और मुझे तो हमेशा डोमेन खरीदना पड़ता है। तो इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ कि कहीं कुछ थोड़ा बहुत सस्ता वस्ता पड़ जाए तो कुछ मुझे भी बेनिफिट हो जाए। तो देखिए GoDaddy के ऊपर यहाँ पर आप मैंने चेक किया तुरंत ही। देखिए आप क्या कीजिए कि आप बस गूगल के ऊपर जाइए और बिग रॉक और GoDaddy का ऑफर देखिए। बहुत ही अच्छा ये दोनों कंपनी है और आपको हमेशा इन दोनों में से किसी एक कंपनी में जरूर ऑफर मिल जाएगा। 1000 रुपये कभी मत लगाइएगा डोमेन में। ऑफर देखिए, ऑफर में यहाँ पे आप देख सकते हो GoDaddy पर, यहाँ पर अगर मैं कोई भी डोमेन .com खरीदता हूँ तो अभी मुझे 1000 की जगह पर देना है सिर्फ 399 रुपया। 399 एक्चुअली नहीं है, यहाँ पर GST वगैरह लगेगा तो थोड़ा सा हाइक हो जाएगा। तो चलो हम लोग मान के चलते हैं कि एक डोमेन को परचेस करने में लगभग 450 रुपए के आसपास खर्च होगा। ओके, रुपीज में 450 रुपीज के आसपास एक डोमेन पड़ जाएगा आपका खर्च। उसके बाद हम लोग को चाहिए होस्टिंग, हमारे सारे साइट्स के आर्टिकल, इमेज, सारे फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए, होस्ट करने के लिए। ओके, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि मैं कहां से अपना होस्टिंग खरीदना ज्यादा पसंद करता हूं। मैं बताऊंगा कहां से मैं खरीदता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत लोगों के पास बहुत ज्यादा बजट नहीं है, हाई बजट नहीं है, तो कुछ मुझे सस्ता भी दिखाना पड़ेगा रास्ता। ओके, तो देखिए मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया, कोशिश किया कि जहां पर मुझे मंथली मिल जाए, मतलब कि जहां पर साल का आपको पैसा नहीं देना पड़ जाए एक बार में, आप सिर्फ महीने महीने का करके पैसा दो। और एक जैसे कि आप एक टीवी रिचार्ज करते हो, जैसे एक मोबाइल रिचार्ज करते हो, उसी तरीके से आप मंथली रिचार्ज करते चले जाओ और आपका सब्सक्रिप्शन चलता चला जाए। वैसे मुझे कंपनी चाहिए, क्योंकि देखिए मैं जिस कंपनी में अपने साइट्स का होस्टिंग किया हुआ है वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं और वो साल का ही ले लेते हैं। मैं बताऊंगा वो सारी कौन सी कंपनी है, लेकिन अभी सस्ते में मैं बताऊंगा, क्योंकि आप नए हो, स्टार्ट कर रहे हो अपने नए ब्लॉग को, तो सबसे अच्छा ये है कि आप एक सस्ते तरीके में जाओ, बाद में अच्छी कंपनी में आप शिफ्ट भी हो सकते हो। ये मत सोचना कि अभी ये कंपनी में मैं लेके फंस जाऊंगा, बिल्कुल आप नहीं फंसोगे। किसी भी मोमेंट पे आप चेंज कर सकते हो अपने होस्टिंग कंपनी को। फोल्डर को यहाँ से वहां लेके जाना पड़ता है, जब आप माइग्रेट भी करते हो तो आपको बहुत लोग मदद कर देंगे, तो चिंता मत कीजिएगा। देखिए सबसे पहला मेरा रिकमेंडेशन है होस्टिंगर। होस्टिंगर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर चल रहा है अभी की डेट पे इंडिया में, और बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो कि होस्टिंगर को यूज कर रहे हैं और अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। और दूसरी बात, सस्ता है, इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप नए हो। और एक और बात यहाँ देख सकते हो कि मंथली प्लान भी है यहाँ पे, कि अगर आप एक बार में 12 महीने का अगर आप नहीं देना चाहते हो, 24 महीने का नहीं देना चाहते हो, तो सिर्फ 1 महीने का पैसा दे करके भी आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इसका लिंक अपना दे दिया है, अगर आप मेरे लिंक से लोगे होस्टिंगर को तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा, मैं आगे बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर अगर आप मंथली का इसका प्लान लेते हो, देखो मैं साल का नहीं कंसीडर कर रहा हूं, देखो साल पे ऊपर आपको हेवी डिस्काउंट भी मिल जाएगा, देखो 60% आपको डिस्काउंट मिल जाता है अगर साल का लेते हो तो। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अभी मंथली का ही निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका प्लान, अभी मैं सोच रहा हूं कि आपका बजट अभी नहीं है कि आप साल भर का इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप साल भर का इन्वेस्ट कर सकते हो तो एक और दूसरी कंपनी, मैं उसको भी रिकमेंड करूंगा आपको। लेकिन यहाँ पर मान के चलते हैं कि आप 1 महीने का आपको देना चाहते हो प्लान, जैसे टीवी का रिचार्ज करते हो। ओके, तो देखो 350 रुपए का यहाँ पे कॉस्ट है, पास 62 रुपीज का टैक्स करीबन आ जा रहा है, 412 रुपए का करीबन मंथली का जा रहा है। ओके, तो चलो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, तो हमारा होस्टिंग का मंथली जाएगा 412 रुपए। यहां तक तो बात हो गया। एक और बात यहाँ पर, क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी था, मैं कुछ और भी आपको कंपनी दिखाना पसंद करूंगा। देखो यहाँ तो एक कंपनी आपने देख लिया होस्टिंगर। दूसरा, अगर आपका बजट थोड़ा सा है
और आपको गूगल में रैंक करना है यूएसए के लिए भी, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप वैसा सर्वर लो जो कि होस्टेड हो यूएसए में, मतलब आपका जो सर्वर हो यूएसए का सर्वर आपको मिल जाए। अगर आप गूगल का ट्रैफिक लाना चाहते हो, तो अगर आपका पिंटरेस्ट का ट्रैफिक लाना चाह रहे हो तो कोई बात नहीं, होस्टिंगर भी आप ले लो, बिल्कुल ही स्मूथली चलन करेगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो ब्लू होस्ट है। ब्लू होस्ट मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, लेकिन थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ जाता है। कॉस्टली इन द सेंस कि कॉस्टली नहीं है, ये होस्टिंगर का ही रेट आसपास जाता है, लेकिन ये मंथली प्लान इसमें नहीं है। इसमें आपको पूरे साल का एक बार में ही पैसा देना पड़ता है। इसीलिए मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा अगर आपका हाई बजट रहेगा तो ब्लूहोस्ट बहुत ही अच्छा है। इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट है कि यूएसए का आपका सर्वर मिल जाता है, जिससे कि आपको गूगल में भी अगर आप रैंक करना चाहते हो अपने ब्लॉग को, तो आप ब्लूहोस्ट के थ्रू बहुत अच्छा कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, कॉस्ट देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग अकाउंट प्लान को 12 मंथ का ले लेते हैं। 12 मंथ का आके देखो यहाँ पर सर्वर लोकेशन आप देख रहे हो ना, सर्वर लोकेशन है यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद हम लोग पैकेज में ये सब हटा देंगे और यहाँ पर आप देखोगे 3,588 रुपीज के आसपास आपका साल का पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 3,588 रुपीज, थोड़ा सा जीएसटी भी इसके ऊपर लगेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं 200 रुपया जीएसटी और बढ़ गया। ओके, तो 3,800 आपको एक बार में देना पड़ेगा, लेकिन ये पूरे साल का हो जाएगा। अगर आप इसको देखोगे मंथली में करके 3,800 रुपया का मंथली कितना बन जा रहा है होस्टिंगर से कंपेयर करने के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर एक और बेनिफिट मिल जा रहा है, आपको सर्वर आपको मिल रहा है यूएसए का। तो 3,800 अगर आप एक बार में दे देते हो ब्लू होस्ट को, तो आपको मंथली पड़ा 316 रुपये। तो आपको 316 रुपये देना है मंथली का, लगभग एक बार में ही आपको देना है 3,800 के आसपास, लेकिन आपका मंथली करीबन 320 रुपए के आसपास मान के चलो आप मोटा मोटी कि आपका अगर आप ब्लू होस्ट लेते हो तो ये पड़ेगा। अच्छा, ब्लू होस्ट को मैं करीबन 3 साल से यूज कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। डाउन टाइम मतलब कि आपका जो साइट होता है डाउन बहुत ही रेयरली होता है। उसके बाद आपको एक और मैं होस्टिंग कंपनी बताऊंगा, ये सबसे सस्ता मुझे लगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा रिसर्च कर रहा था कि भाई आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल सके और सस्ता से सस्ता होस्टिंग अकाउंट आपको मैं दिला सकूं। तो यहां पर आप देखोगे एक कंपनी मुझे मिला, HostGator। ये HostGator कोई भी नया कंपनी नहीं है, बहुत ही पुराना कंपनी है। और इसके ऊपर जब मैं स्टार्ट एकदम ब्लॉग किया था ना, ब्लॉगिंग, तो मैं HostGator के ऊपर ही स्टार्ट किया था। HostGator मैंने करीबन 2 से 3 साल HostGator के ऊपर भी यूज किया था। उस वक्त मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, एक्चुअली उस वक्त मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता था। तो HostGator के ऊपर मैं अपने जो साइट्स होता था, अपना जो नीश साइट उसको बोलते हैं, उस तरीके की साइट को मैंने होस्ट किया हुआ था। बहुत ही अच्छा ये भी वर्क करता है। स्टार्टर अगर आप हो, आपके ब्लॉग के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है और अगर आप सबसे सस्ता तरीका देख रहे हो, तो HostGator भी एक अच्छा ऑफर मुझे मिला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे सिंगल डोमेन के ऊपर आपको एक होस्टिंग स्टार्टअप प्लान, मतलब अगर आप स्टार्टिंग के हो आप, क्योंकि मैं एक नए ब्लॉगर को ही नया ब्लॉग स्टार्ट करने का रिकमेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो सिंगल डोमेन के लिए जो कॉस्ट दिखा रहा है मुझे 235 रुपीज मंथली दिखा रहा है होस्टिंग का। ओके, अच्छा एक और बात यहाँ पर कि अगर आप इसमें 3 मंथ का भी आप ले सकते हो, महीने का भी आप पेमेंट कर सकते हो, 3 महीने का भी ले सकते हो, 6 महीने का भी ले सकते हो, तो बहुत ही ज्यादा इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है। मतलब अगर आप सोचते हो कि 3 महीने का देके मुझे अच्छा कुछ डिस्काउंट मिल जाए, देखो आप यहाँ पे ग्रैब ऑफर करोगे तो यहाँ देखो, एक सेकेंड कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ जाएंगे और उसके बाद 3 मंथ का परचेज करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे मुझे कुछ डिस्काउंट भी 60 रुपए के आसपास का मिल गया है, तो करीबन 634 रुपीज मुझे लगेगा और करीबन 3 महीने का मुझे होस्टिंग मिल जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग एक ही मंथ का देखेंगे। एक मंथ में अप्रोक्सीमेटली 235 रुपीज के आसपास का यहाँ पर खर्च पड़ रहा है। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं इसको। तो देखिए, अगर आप HostGator से लेते हो तो करीबन 315 रुपीज के आसपास पड़ रहा था। ओके, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि HostGator का ये था ब्लू होस्ट का। ओके, और यहाँ पे ये था होस्टिंगर का। अच्छा, एक और चीज मैंने भूल के ऐड करना यहाँ पे, अगर आप ब्लू होस्ट से लेते हो तो आपको एक डोमेन आपको फ्री में दे देता है। मतलब आपका ये जो कॉस्ट था 450 रुपए का डोमेन में जहां जा रहा था, आपको वो अब खर्च करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको ब्लू होस्ट से अगर आप ले लेते हो तो आपको फ्री का एक डोमेन भी मिल जाएगा आपका। यहाँ पर अब आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करने का मन है।
तो एक छोटा सा मैं यहाँ पर एक कंक्लूजन आपके लिए कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी पड़ जाए। देखिए कंक्लूजन में मेरा क्या आपको एडवाइस रहेगा, अगर आपके पास बजट बिल्कुल ही नहीं है, बहुत ही कम बजट है, ओके, तो आप क्या करोगे, आप देखो क्या करो, आप उस केस में एक डोमेन ले लो, जाके GoDaddy से ले लो, ओके, GoDaddy से जाके लो और उसका कॉस्ट आपको पड़ा करीबन 450 रुपए। 450 रुपए में आपका डोमेन आपको मिल गया। उसके साथ में आप होस्टिंग ले लो, या तो होस्टिंगर का ले लो, होस्टिंगर का करीबन 412 रुपए मंथली पड़ रहा है, यहाँ पे आप देखो 412 रुपए पड़ रहा है, या तो HostGator का ले लो, जहां से आपको सुविधा लगे, जो भी आपको सस्ता लगे आप वहां से ले लो। तो करीबन हम लोग मान के चलते हैं आपने होस्टिंगर का लिया, ओके, 412 रुपए का आपने लिया, तो हम लोग लिख लेते हैं 412 रुपए मंथली आपका जा रहा है होस्टिंगर में। और दूसरा मेरा कंक्लूजन है कि अगर आपके पास बजट थोड़ा सा है, अगर आपका पॉकेट आपको अलाउ कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। और दूसरा आपका फैक्टर एक और है कि आप यूएसए में भी अपने गूगल में आप अपने वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हो, उस केस में 3800 रुपये आप लगाओ और अपने ब्लूहोस्ट का एक ले लो, आपको फ्री डोमेन भी मिल जाएगा, आपको एक यूएसए का सर्वर भी मिल जाएगा, और आपका गूगल में भी आपको अगर रैंक करना है यूएसए में, आप इसे कर सकते हो। और दूसरी बात, यहाँ पर एक और फैक्टर मैंने रखा हुआ है, वो फैक्टर है कि अगर मान लीजिए, देखिए अगर अभी तो स्टार्टिंग के हो आप, तो स्टार्टिंग में आपको इतना कॉस्ट जा रहा है, इसके बाद में आप जैसे आगे बढ़ोगे तो ये सर्वर आपको कम लग सकता है। मतलब आपके साइट के मुताबिक, अगर आपका साइट अगर बड़ा होगा, ज्यादा ट्रैफिक आएगा, तो बहुत लोग डर जाते हैं कि क्या ये सारी कंपनी उसको लोड ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। देखिए उस केस में आपको क्या करना है, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, आपका जो प्लान है आपको उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, आगे का आपको प्लान लेना पड़ेगा। यहाँ पर दूसरे लोग को एक और डर हो जाता है, अच्छा हम लोग को प्लान आपका अपना अपग्रेड करना पड़ेगा बाद में जब ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं आपको अपग्रेड करने का नौबत आया, आपका ट्रैफिक है 1 लाख का महीने का, तो ये भी तो सोचिए कि आपका इनकम भी ज्यादा हो रहा है उस वक्त। अगर आपका इनकम ज्यादा हो रहा है तो अगर थोड़ा बहुत एक्सपेंस ज्यादा बढ़ जाता है तो कोई बात नहीं। अभी देखिए मैं अपने एक साइट के लिए $35 का होस्टिंग लेकर के बैठा हूँ, वो फुल्ली मैनेज्ड होता है, बिग स्कूट करीबन $35 का एक ब्लॉग को होस्ट करने का लेता है। मैं बिल्कुल उसको दे रहा हूँ क्योंकि वो ब्लॉग महीने का 1 लाख रुपए के आसपास अर्न कर दे रहा है। तो अगर वो $35 का खर्च भी लेता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छा सर्वर है, इसीलिए मैं छोटा सर्वर के ऊपर उस साइट को नहीं रखा हूँ, और वो साइट 1 लाख रुपए जब कमा रहे $35 मैं दे सकता हूँ उसको। तो उसी तरीके से आप बिल्कुल मत डरो, स्टार्टिंग में इन कंपनी के ऊपर जाओ आप, और बाद में जब आपका ट्रैफिक ज्यादा स्केल हो जाए तो आप ब्लूहोस्ट के जब बड़े पैकेज में आप जा सकते हो, होस्टिंगर के भी आप बड़े पैकेज में जा सकते हो, या फिर यहां से आप माइग्रेट भी कर सकते हो प्रीमियम होस्टिंग कंपनी में, फुल्ली मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग में। उन कंपनीज के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आप जान के क्या करोगे, क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो अभी ज्यादा खर्च लेने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए मेरा यही रिकमेंडेशन है कि आप इन्हीं 2 कंपनी में से किसी एक कंपनी को चूज करो। मेरा रिकमेंडेशन है होस्टिंगर या फिर HostGator को ले लो, या फिर ब्लूहोस्ट ले लो, ओके। तो आपका डोमेन और होस्टिंग आप यहां से परचेज कर सकते हो, और आपका ये कॉस्ट जाएगा। ये है केस नंबर 1, ओके, और ये है केस नंबर 2। तो मतलब अगर आपके पास बिल्कुल ही बजट नहीं है, सिर्फ महीने का आप करके महीने का आप दे सकते हो, तो आप एक डोमेन ले लो और होस्टिंगर ले लो या फिर HostGator ले लो, आराम से वहां पर अपना एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो आप। उसके बाद अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है, आप यूएसए का, अगर आप गूगल में रैंक करना चाहते हो, यूएसए का सर्वर लेना चाहते हो, आप फ्री डोमेन लेना चाहते हो, तो आप ब्लूहोस्ट का ले लो। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा अब मैं आपको बताता हूं। देखो उसके बाद आपको क्या चाहिए, वर्डप्रेस नाम का एक सॉफ्टवेयर आपको अपलोड करना है, ओके। तो देखिए वर्डप्रेस बिल्कुल ही फ्री है, मतलब आप बिल्कुल ही आपको कोई खर्च नहीं करना है। आपने जब डोमेन खरीदा, होस्टिंग लिया, दोनों को आप लिंक करोगे और उसके बाद वर्डप्रेस को आप फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो, होस्टिंगर में भी और ब्लूहोस्ट में भी आराम से हो जाता है। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगा एक थीम का। तो यहां पर देखो बहुत तो क्या गलती करते हैं कि जो प्रीमियम थीम होते हैं वो जहां कहीं पर फ्री मिलते रहते हैं उसको डाउनलोड कर लेते हैं। मैं बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वो जो प्रीमियम थीम होते हैं जो फ्री में कहीं भी 1-2 साइट, आप भी समझते हो क्या मैं बोल रहा हूं, वो सब जगह से आप बिल्कुल डाउनलोड मत करना। देखिए वो सब थीम जो प्रीमियम होते हैं, जहां फ्री इधर उधर मिल रहे होते हैं ना, उनको अपने ब्लॉग के ऊपर भूल से मत डालना। क्यों? वो बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं। आप यहां समझने की कोशिश करो। देखो 2 कारण मैं बताऊंगा क्यों आपको नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला, आपके ब्लॉग के ऊपर मालवेयर अटैक होने लगेगा। उन जो थीम होते हैं जो इधर उधर मिलते रहते हैं ना, उन थीम के अंदर
बहुत सारे कोड्स छिपे रहते हैं। अगर आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर नहीं हो, आप उन कोड्स को नहीं समझ पाओगे। उनके function.php ये सब जो फाइल्स होते हैं उसके अंदर वो सारे कोड्स होते हैं, मालवेयर अटैक का वो कर देंगे आपके ब्लॉग के ऊपर, और आपका जो ब्लॉग है बहुत ही आसानी से हैक हो जाएगा। मेरे अभी भी बहुत सारे ब्लॉग हैं जिनके ऊपर मैंने प्रीमियम थीम लेके रखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर हमेशा अटैक होते रहते हैं, और क्योंकि हमेशा बच जा रहा है क्योंकि मैंने अच्छा थीम लिया हुआ है। अगर आप कोई एक इधर उधर से आप थीम लोगे, आप शायद नहीं बचा पाओगे। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप कभी भी गलत थीम मत लेना। दूसरा, एसईओ में भी हार्म होता है। देखो, पहला मैंने बताया था मालवेयर अटैक बहुत ज्यादा होगा। दूसरा, आपको एक खराब थीम अगर लोगे ना तो आपका एसईओ में भी बहुत ज्यादा हार्म हो जाता है। इसीलिए मेरा कोई रिकमेंडेशन है कि इधर उधर से आप कहीं डाउनलोड कर लेना थीम को। सबसे अच्छा मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर एक छोटा सा मेरा ऑफर है, मैंने आपको पहले भी ऑफर दिया हुआ है, अभी मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको। देखो, मेरा ये ऑफर है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा होस्टिंगर और ब्लू होस्ट का, अगर आप होस्टिंगर या फिर ब्लू होस्ट मेरे थ्रू खरीदते हो तो मेरा जो थीम है, मेरा जो प्रीमियम थीम है जो मैं अपने साइट्स के ऊपर यूज करता हूं, वो थीम आपको दे दूंगा। और एक और बात, अगर आप पिंटरेस्ट के ऊपर सक्सेस करना चाहते हो ना तो ये बेस्ट थीम है, इससे कि इस पे पिंटरेस्ट पे बहुत ही अच्छा ट्रैफिक आ जाता है, और ये जो थीम है बिल्कुल ही कस्टमाइज्ड है पिंटरेस्ट ट्रैफिक के लिए। पिंटरेस्ट पर ये जो थीम है लोगों को बहुत ही पसंद आता है, ये जो डिजाइन है, ये जो पैटर्न है। इसीलिए ये थीम का कॉस्ट करीबन मैंने खरीदा था इसको $50 के आसपास, और ये मैं आपको फ्री में दे दूंगा क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हो, और अगर आप मेरे थ्रू होस्टिंगर और ब्लू होस्ट खरीदते हो तो ओके। और दूसरी बात, अगर आप ब्लू होस्ट या होस्टिंगर मेरे थ्रू नहीं खरीदते हो, अगर आप खरीदे हुए हो, आप अगर सोच रहे हो कि कोई फ्री थीम मैं आपको बता दूं, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। आप एक काम कर सकते हो, आप जनरेट प्रेस एक थीम है उसको आप ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा थीम है, बहुत ही फास्ट है। और ये जो मेरा जो थीम है जो प्रीमियम है ये भी बहुत फास्ट है, ये जनरेट प्रेस से मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, और पिंटरेस्ट पर ज्यादा अच्छा मोनेटाइज हो जाता है, ज्यादा अच्छा एड में भी आरपीएम इस थीम पर बहुत अच्छा मिल जाता है। एक और बात मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर मैंने जब इस थीम को खरीदा था ना, मैंने थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज किया था और दूसरे ब्लॉगर्स को देखा था जो पिंटरेस्ट पे सक्सेसफुल है और वो कौन सा थीम यूज कर रहे हैं, किनको ज्यादा आरपीएम मिल रहा है। मैंने ये सोच करके, मैंने ये सारे डाटा को देख करके ये थीम को खरीदा था। ये सीक्रेट है, ये थीम मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर आप मेरे थ्रू होस्टिंगर और ब्लू होस्ट खरीदोगे तो ये थीम मैं आपको फ्री में दे दूंगा। सॉरी, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा तो यहाँ करना पड़ता है मुझे भी। उसके बाद आपको लास्ट आपको जरूरत पड़ेगा प्लगइन्स का। देखो, प्लगइन्स मैं वही रिकमेंड करूंगा जो कि फ्री है, क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप नए हो, नए आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पैसे कम से कम खर्च करना है यहाँ पे। ओके, तो प्लगइन्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, प्लगइन्स जब आपने अपने ब्लॉग के ऊपर अपने थीम को डाल दिया, उसके बाद बहुत सारे फंक्शनैलिटी आपको चाहिए अपने ब्लॉग के ऊपर। मतलब आपको चाहिए कुछ शेयर बटन चाहिए, आपको एफिलिएट लिंक में शॉर्ट करना है, शॉर्ट लिंक उसको बोलते हैं, उस तरीके का आपको लिंक बनाना है, आपको एड प्लेस करना है, आपको गूगल में रैंक करना है, आपको पिंटरेस्ट का आपके जो इमेज होते हैं ब्लॉग के ऊपर, अगर आप चाहते हो कि वो जो इमेज है उसके ऊपर क्लिक करके और वो पिंटरेस्ट में भी शेयर करें ताकि आपको ज्यादा ट्रैफिक आ सके, उस तरीके के आपको प्लगइन्स की जरूरत पड़ेंगे। तो कौन से प्लगइन्स है इसके ऊपर मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं शॉर्टकट में आपको जल्दी बता देता हूँ। देखो, एक जरूरत पड़ता है आपको योस्ट एसईओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पिंटरेस्ट का भी, जो आगे का मैं बताऊंगा आपको कि पिंटरेस्ट में एसईओ कैसे किया जाता है, वहां पर योस्ट एसईओ का भी फंक्शन आ जाता है, रिच पिन वगैरह में भी इसका बहुत ही काम आता है, तो इसलिए सबसे अच्छा है योस्ट एसईओ। उसके बाद गूगल में भी आपको योस्ट एसईओ बहुत ही मदद कर देता है, योस्ट एसईओ जरूर डाउनलोड कीजिए, फ्री है। उसके बाद प्रिटी लिंक, एफिलिएट लिंक वगैरह बनाने के लिए प्रिटी लिंक मैं यूज करता हूँ, प्रिटी लिंक फ्री है, ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है, सालों से मैं यूज करता आ रहा हूँ। उसके बाद आप यूज कर सकते हो एक ग्रो नाम का एक प्लगइन है, ग्रो सोशल शेयर करके है। वो क्या करता है कि आपके आर्टिकल में वो बटन ला देता है कि अगर कोई आदमी फेसबुक के ऊपर या ट्विटर के ऊपर या पिंटरेस्ट के ऊपर आपके आर्टिकल को शेयर करना चाहे तो वहां पर आपके हर आर्टिकल में अपने आप बटन आ जाता है शेयर वाला। तो ये भी बहुत अच्छा प्लगइन है। तो स्टार्टिंग के लिए इन 3 प्लगइन को आप यूज करके स्टार्ट करो अपने ब्लॉग के ऊपर। आगे मैं आपको बताऊंगा, आपके लिए एक प्लगइन का एक सेपरेट का वीडियो ला दूंगा और वो सारे फ्री प्लगइन्स का आपको लिस्ट बता दूंगा जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे कॉस्ट इवैल्यूएशन। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, केस 1 मैंने बता दिया आपको कि अगर आपका बजट कम है तो आपको क्या करना चाहिए, आप एक डोमेन ले लो 450 रुपए, मैंने दिखाया, GoDaddy से आप ले सकते हो।
आराम से सस्ता में मिल जाता है। उसके बाद होस्टिंगर से आप अगर महीने का पैकेज लेना चाहते हो तो होस्टिंगर से ले लो या होस्टगेटर से ले लो। होस्टिंगर से लोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा मेरे थ्रू। उसके बाद अगर आपका थोड़ा सा बजट है, यूएसए का ट्रैफिक लाना चाहते हो, और दूसरा आपको अगर डोमेन भी फ्री का चाहिए और सस्ता ही पड़ता है, 315 के आसपास हम लोग कैलकुलेट किए थे भी, तो सस्ता ही है, तो आप ब्लूहोस्ट का ले लो। यहाँ पे बस एक ही डिमेरिट है कि आपको पूरे साल का पैसा एक बार में देना पड़ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद यूज कर रहा हूँ। ब्लूहोस्ट बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही बड़े बड़े ब्लॉगर ब्लूहोस्ट से उठे हुए हैं। मतलब कि जब वो लोग नए अपने ब्लॉग को स्टार्ट किए थे, ब्लूहोस्ट यूज कर रहे थे, इसीलिए मैं ब्लूहोस्ट को रिकमेंड कर रहा हूँ आपके लिए। तो ये था मेरा ये वीडियो। यहाँ पर मैंने आपको कॉस्ट पूरी अच्छे तरीके से समझा दिया। उसके बाद आपको वर्डप्रेस, आपको थीम भी मैं बोलूंगा, आप मेरे से ले लेना, और अगर फ्री थीम चाहिए आप जेनरेटप्रेस ले लो। उसके बाद प्लगइन्स में आपको सारे फ्री मिल जाएंगे, उसका भी मैं आपको चार्ट बनाऊंगा, लिस्ट बनाऊंगा, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अभी प्राइस के लिए मैं आपको सारा कुछ बता दिया आपको। करीबन अगर आप केस 1 में जाओगे तो आपका कॉस्ट करीबन जाएगा, अगर हम लोग मान के चलते हैं 450 करीबन 900 रुपया महीने का, मतलब कि 850 से 900 रुपए के महीने का आपका खर्च पड़ेगा एक ब्लॉग को चलाने के लिए। और दूसरा अगर आप ब्लूहोस्ट से लेते हो तो आपको करीबन 350 रुपए, 315 के आसपास, लेकिन चलिए हम लोग मान के चलते हैं कि 350 रुपए का हम लोग का कॉस्ट आएगा। तो ये 2 केस है, इन दोनों केस में से जो भी आपको बेनिफिट लगे, आप अगर एक बार में पैसा दे सकते हो तो ब्लूहोस्ट आंख बंद करके ले लो, बहुत अच्छी कंपनी है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। इसके बाद मैं अगले वीडियो में, अगले इसके पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये खर्च करना चाहिए या फिर फ्री ब्लॉग स्टार्ट कर लेना चाहिए। सारे अच्छे तरीके से डिटेल में बताऊंगा। देखिए बहुत लोग हैं जो कि गलत गाइडेंस में जा रहे हैं और वो कंफ्यूज होकर रह जा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, हमें इतना खर्च करना चाहिए, कब खर्च करना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा। ये भी नहीं कि आज का आज अभी आप खरीद लो, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। पहले उस वीडियो को जरूर देखना, उसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि इसको आपको कब खर्च करना है। देखिए मैं चाहूं तो मैं आपको बोलूंगा अभी जाके खरीद लो, मुझे कमीशन मिल जाएगा, लेकिन मैं भी ये रिकमेंड आपको नहीं कर रहा हूँ। उस वीडियो को आप देखो, समझो उसके अंदर कि आपको कब खर्च करना चाहिए ये पैसों को, उसके बाद ये सारी कंपनीज में आप इन्वेस्ट करो, आप अपने ब्लॉग को स्टार्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला पार्ट जो है पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा, 1-2 दिन के अंदर मैं उसको ला दूंगा। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अपने सजेशंस और अपने रिकमेंडेशन कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर भी कर देना अगर कंटेंट आपको वैल्यूएबल लग रहा होगा तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सौरभ अंकुश साइनिंग ऑफ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर वीक YouTube ब्लॉगिंग और ऑनलाइन इनकम से रिलेटेड वीडियोस को शेयर करता हूं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे।